नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। साप्ताहिक सभा के इस विशेषांक में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा को लेकर आए हुए नए सर्वेक्षण के बारे में। ये सर्वेक्षण किया है पुणे की रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स कंपनी ने और ये सर्वे क्या कहता है बिहार में किसका पलड़ा अभी भारी है। हालांकि चुनाव में अभी भी 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी है। तो इस सर्वे के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रुद्रा एनालिटिक्स के को फाउंडर डायरेक्टर विशाल लिंगायत। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। में बिहार तक, न्यूज तक और तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर सर जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें बिहार ओपिनियन पोल प्रस्तुत करने का अवसर दिया। रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स यह संस्था ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के लिए जानी जाती है। इसके पहले हमने 2024 लोकसभा महाराष्ट्र के 48 सीट्स का एग्जिट पोल दिया था, जो कि बल्कि सही साबित हुआ था। उसके पहले भी हमने महाराष्ट्र की विविध उपचुनाव का कौन सा कैंडिडेट कितने वोट से जीतने जा रहा है, इसका सही एग्जैक्ट एग्जिट पोल दिया था। इस बार हमने बिहार का ओपिनियन पोल 22 मार्च से लेके 22 अप्रैल 2025 के बीच में हमने बिहार के विविध विधानसभा क्षेत्र में, विविध विभागों में और विविध जातियों में जाके मतदाताओं के रुझान समझने के और उनके विचार संकलित किए हैं। इसके लिए हमने मेथोडोलॉजी प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब जिसकी जितनी संख्या उसको उतना वेटेज। 15,500 से ज्यादा रुझान हमने पूरे बिहार से लिए हैं और हमारी जो टीम है, एक्सपर्ट सर्वेयर्स टीम और जो ग्राउंड इंटेलिजेंस टीम, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस टीम होती है, उन्होंने जो रॉ डेटा कलेक्ट किया था उसका एनालिसिस हमारी डेटा एनालिस्ट और सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टीम ने जो उसके फाइनल रुझान जो तैयार किए, जो हम आज बिहार ओपिनियन पोल करके आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले विशाल जी, हम बात ये कर लेते हैं कि जो आपका सर्वेक्षण में सवाल पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है, तो इसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है। 35% लोगों का कहना है कि उन्हें सीएम होना चाहिए। नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर है, उनको 25% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान हैं, जिन्हें 16% लोग मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। उसके बाद बारी आती है सम्राट चौधरी की, जिन्हें 8% लोगों का समर्थन है, और उसके बाद प्रशांत किशोर को 7%। तो विशाल जी, ये जो आपका सर्वेक्षण कह रहा है कि तेजस्वी नंबर 1 है और नीतीश नंबर 2 है, तो इसको हम कैसे समझे इस आंकड़े को? अगर आपने सब विकल्प, अगर इस सवाल में जो विकल्प अगर देखे, तो महागठबंधन की तरफ से खाली एक ही नाम है वहां पे, श्री तेजस्वी यादव, और एनडीए की तरफ से हमको 3-4 नाम दिखाई दे रहे हैं। कि अगर हमने इस बिहार राज्य में महागठबंधन का लगभग 40% के आसपास वोट शेयर हो सकता है, जो पिछली लोकसभा चुनाव में हमने देखा है। श्री तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी यादव और मुस्लिम मतदाताओं में उनकी अच्छी लोकप्रियता हमें दिख रही है, और जो महागठबंधन के जो मतदाता है वो उनके पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी, हमेशा 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के वजह से, 20 साल के कार्यकाल वजह से उनपे हुआ, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उनको फिर भी आज की तारीख में 25% मतदाताओं उनको मुख्यमंत्री करके देख रहे, क्योंकि महिलाओं में उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी हमको दिखी। वो जिस समाज से आते हैं, ओबीसी, कोयरी कुर्मी कुशवाहा, उसमें उनका जो कोर वोटर है, और पिछले कुछ सालों से जेडीयू जो सरकार में बनी है और उनकी जो लोकप्रिय योजनाएं है, उनके वजह से श्री नीतीश कुमार 2 नंबर पे आते हैं। सरप्राइजिंग इसमें सबसे नाम जो आता है, जो श्री चिराग पासवान, युवा नेता है, उनके पासवान समाज में बहुत अच्छी लोकप्रियता है। जिस बीजेपी के मतदाताओं को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए नहीं चाहिए, वो मतदाता चिराग पासवान को प्रेफरेंस दे रहे हैं। चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट, युवा महिलाओं में प्राथमिकता और उनका वक्तृत्व, इसके वजह से उनकी भी लोकप्रियता हमें राज्य में अच्छी दिखी।
उसके बाद जो नाम सामने आया, जो भाजपा के उप मुख्यमंत्री है श्री सम्राट चौधरी, ये तरुण और आक्रामक नेता है। कोयरी कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज में उनका अच्छी लोकप्रियता है उस समाज से आने के कारण, और उनका बीजेपी के कोर वोटर्स भी उनके पीछे जाते हुए देख रहे हैं। उसके बाद श्री प्रशांत किशोर इन्होंने जो कैंपेन खड़ा किया है कि जाति विरहित जाके जिन्होंने जो यात्रा की पूरे बिहार में, पद यात्रा की, और वो विकास पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, तो वो एक विकल्प होते हुए हमारे सामने, मुख्यमंत्री का विकल्प एक सामने आ रहा है। नहीं तो विशाल जी, आप जो बात कह रहे हैं कि जो एनडीए के तरफ से उम्मीदवार है, कम से कम 3 उम्मीदवार हमें दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी दिख रहे हैं जिनको 8% है, चिराग पासवान को 16% समर्थन है और नीतीश कुमार को 25%। तो इनका अगर जोड़ कर ले तो ये 50% के आसपास पहुंच जाता है। वहीं आरजेडी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से सिर्फ तेजस्वी ही है जो नंबर 1 पे है। लेकिन अब हम जो दूसरे आंकड़े की बात करते हैं, आपके सर्वेक्षण की, आप उसको वोट शेयर नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपने जो विधानसभा क्षेत्र 25 विधानसभा क्षेत्र मेरे ख्याल से, वहां जाकर जब आपने पूछा कि आप किसको विधायक चुनेंगे, मतलब आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो उसका जो आंकड़ा है, अगर मैं महागठबंधन की 2 पार्टियों के अभी तक आंकड़े की बात करूं तो आरजेडी को 28%, 28% और कांग्रेस को 7%, मतलब ये 35% पे जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू 16%, बीजेपी 25% और एलजेपी 5%, मतलब ये जो आंकड़ा दिख रहा है हमें, ये कम से कम 46% पे चला जाता है एनडीए का। और महागठबंधन का जो आंकड़ा है, इसमें हमने अभी वीआईपी पार्टी को नहीं जोड़ा है, तब भी ये 35-36% पे जाकर रुक जाता है। तो इस आंकड़े का मतलब तो एक बहुत बड़ा 6-7% का एज दिख रहा है एनडीए को। यस सर। सर, इसमें हमने लेफ्ट को नहीं जोड़ा है, वीआईपी को नहीं जोड़ा है। और अगर 6-7% का अगर हमने 2020 विधानसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखे, तो उस टाइम दोनों गठबंधन में 0.03% का फर्क था। लेकिन 2020 में एलजेपी जिसने 5.7% वोट शेयर लिया था, वो अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार वो हमको एनडीए के साथ दिख रही है। अगर लास्ट टाइम वो एनडीए के साथ रही थी तो 6% का फर्क तो लास्ट टाइम ही होता था। और एलजेपी का जो मतदाता है वो एनडीए को प्रेफरेंस देने वाला, ये हमको लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया है। 6-7% का फर्क होने का कारण, एक मेजर कारण है, केंद्र में और राज्य में एनडीए की सरकार है। 8 मंत्री बिहार से आते हैं जो केंद्र में है। पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है। एंटी इनकम्बेंसी श्री नीतीश कुमार, इनके खिलाफ एक लिमिट तक ही हमको एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। अगर पिछले चुनाव में भी हमने अगर देखा तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, क्योंकि एनडीए का वोट शेयर ये बीजेपी में, जेडीयू में, अलग अलग पार्टियों में डिवाइड हो रहा है। लेकिन महागठबंधन में खाली आरजेडी श्री तेजस्वी यादव के वजह से एक स्ट्रांग पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के पास, लेफ्ट के पास अच्छी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है। इसलिए उनको मानने वाले मतदाता भी आरजेडी के पीछे ज्यादा खड़े हुए हमको दिखते हैं। चिराग पासवान जो इस बार 2020 में अलग लड़े थे और इस बार और पिछले लोकसभा चुनाव में भी, जैसे आपने कहा, वो जब एनडीए में आ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या स्विंग का कारण है इस चुनाव में? अभी तक के जो आंकड़े दिख रहे हैं कि चिराग पासवान की वजह से गेम बदल रहा है इस बार। कर सकते हैं, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान की वजह से अगर हमने देखा कि लास्ट के 1-1.5 महीने में श्री तेजस्वी यादव इन्होंने जो कैंपेन और जो माहौल खड़ा किया था, ऐसा एक समय पे ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन सत्ता में आएगा। सब एग्जिट पोल भी उसके साइड में आए थे, क्यों बल्कि 2-3 महीने पहले एनडीए का सब वातावरण था। सो चिराग पासवान के वजह से 50 से ज्यादा सीटों पे एनडीए गठबंधन को 2020 में नुकसान हुआ था। तो इस बार वो फर्मली एनडीए के साथ खड़े दिख रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार केमिस्ट्री एनडीए की 2020 की तुलना में बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो इसलिए एनडीए आज की डेट में हमको मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में, जैसे 2020 विधानसभा में लास्ट के 1-1.5 महीने में श्री तेजस्वी यादव इन्होंने जो माहौल खड़ा किया था, इस बार भी अगर वैसा माहौल बेरोजगारी या पलायन के खिलाफ इस मुद्दे को लेके खड़ा होता है, तो परिस्थिति 2020 जैसी भी हो सकती है। नहीं तो एक बात जो इस बार बिहार में चर्चा है कि पिछली बार जो भूमिका चिराग पासवान ने निभाई थी वोट काटने की, और उसका
नुकसान खासतौर पे जेडीयू को हुआ था, वो भूमिका इस बार प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जिसको कह रहे हैं कि वोट काटने वाली पार्टी साबित होगी, किसका नुकसान कर सकती है वो? अभी जो उपचुनाव हुए थे बिहार में, तो उपचुनाव में 4 जगह को मिला के कुछ तो 10% का एवरेज वोट शेयर जन स्वराज पार्टी को मिला है। लेकिन एलजेपी, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि एलजेपी का वोट, एलजेपी को जो मतदाता है वो जी। एनडीए के फेवर के मतदाता है। लेकिन प्रशांत किशोर के जो मतदाता है वो अभी वो बना रहे, वो जाति भी रही थे, वो दोनों तरफ के मतदाताओं को खींच सकते हैं। वो कैंडिडेचर किसको देंगे, उम्मीदवारी किस जाति से देंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है कि श्री प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है वो किसका वोट लेती है। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि उनसे आरजेडी को या महागठबंधन को नुकसान होगा। उनका ऐसा कोर बेस नहीं है, उस पार्टी कोर वोट बेस नहीं है उस पार्टी का, ताकि वो कोई फॉरवर्ड कास्ट से ज्यादा वोट ले रहे या तो कोई मुस्लिम या बैकवर्ड कास्ट से ले रहे। वो जी। उनके उम्मीदवार जिस जात समुदाय से आएंगे उसमें ज्यादा छेद करेंगे, ऐसा अभी हमारे रिसर्च में सामने आया है। तो एक और जो आपके सर्वेक्षण में बात है विशाल जी, वो ये बात है कि जैसे आपने कहा कि कुल मिलाकर जो अंतर बढ़ रहा है दोनों में, एनडीए और इंडिया अलायंस में, वो तो करीब 6-7% का है। लेकिन जब हम ये अंतर महिला वोटरों में देखते हैं तो 49% महिलाएं जो है एनडीए के साथ में हैं और 38% जो है वो महागठबंधन या इंडिया के साथ है। तो ये 10-11% का गैप हमने पिछली बार भी यही देखा था कि जो एनडीए की जो जीत का कारण महिलाएं बनी थी, तो इस बार भी पुरुषों में तो फासला कम है 3% का, जो कि कम किया जा सकता है अगले 6 महीनों में। लेकिन महिलाओं में जो 10% का अंतर है, क्या इसका क्या कारण है और क्या यही सबसे बड़ा मतलब चुनाव के परिणाम पर जो असर डालेगा कि महिलाएं किसको वोट देती है? अगर आपने देखा महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था अभी, लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में आई थी, जी। उसके पहले एमपी में आई थी, तो महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफा चुनाव हो गया महिलाओं को जी। लाने के कारण। लेकिन बिहार में जैसे कि हमने अभी बोला, श्री नीतीश कुमार, इन महिलाओं में इनकी लोकप्रियता अधिक है। उसका कारण है उन्होंने जो शराबबंदी जो लाई, महिलाओं के लिए जो विशेष योजना लाई है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, महिला आत्मनिर्भर योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट छात्रा को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है। सो ऐसी महिलाओं को 2 दिन में कर्ज मंजूरी मिल रहा है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, सो ऐसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। सो ये जो लोग महिलाओं के बारे में जो अलग अलग योजनाएं नीतीश सरकार ने जो लाई है, तो उसका फायदा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 4% से अधिक महिला पुरुषों की तुलना में एनडीए को वोट कर रही है, वोट रुझानों में दिख रही है, और उसी महागठबंधन महिलाओं में बहुत पीछे दिख रहा है एनडीए की तुलना में। तो सबसे आखिर में जो सवाल आपने लोगों से पूछा था कि क्या वो सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या असंतुष्ट है, तो हमने इस आंकड़े को जोड़ दिया विशाल जी। जो संतुष्ट है उसमें कुछ हद तक संतुष्ट है और पूरी तरह से संतुष्ट है, तो वो आंकड़ा करीब करीब 58% पे जाता है। और जो थोड़े असंतुष्ट है या पूरी तरह से असंतुष्ट है, वो आंकड़ा करीब 40% पे बैठता है। तो ये इस आंकड़े से तो ये लगता है कि लोगों को कोई शिकायत नहीं है नीतीश कुमार की सरकार से। मैंने जो अभी कहा 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही है, क्योंकि इसका कारण वो है कि अभी श्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ है। जो एनडीए को मानने वाला जो मतदाता है, फॉरवर्ड वोटर्स हो या ओबीसी हो, वो हमें सरकार के साथ दिखाई दे रहा है। महिला सशक्तिकरण योजनाएं हो या नीतीश कुमार जी की सुशासन बाबू इमेज हो, या उन्होंने जो अपराध जो कम हुए पहले तुलना में, और एनडीए केंद्र में एनडीए सरकार, राज्य में एनडीए सरकार, अभी अभी केंद्र सरकार ने बजट में 60,000 करोड़ का बजट बिहार को दिया, वो किसी भी बड़े राज्य से ज्यादा था। अभी अभी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे, उन्होंने 15,000 करोड़ की राशि का ऐलान किया। तो ये सब इन सब चीजों को देखते हुए एनडीए के फेवर के मतदाताओं की संख्या राज्य में अधिक होने के कारण राज्य सरकार के बारे में भी मतदाता संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे आखिर में विशाल जी, कि अभी भी आपने कहा कि पिछली बार ओपिनियन पोल गलत साबित हुए। पहले लगा था कि भाई बहुत बड़ी लीड है एनडीए को, लेकिन चुनाव आते आते वो फासला बहुत कम हो गया और बहुत थोड़े अंतर से एनडीए की जीत हुई। तो अभी 6 महीने का समय है, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको कि इस चुनाव में किसका पलटा भारी? अगर आपको किसी एक
पक्ष का या एक गठबंधन का नाम लेना होगा तो ये कौन है? ये देखिए, अभी अगर हमने 2024 लोकसभा चुनाव बिहार में क्या हुआ था इसका अगर सोचा, तो बिहार में 2019 लोकसभा की तुलना में एनडीए का 7% से वोट डाउन हुआ है और महागठबंधन का 8% से वोट शेयर बढ़ा है। मतलब 39% महागठबंधन को मिला और एनडीए को लगभग 54% के आसपास मिला। तो मतलब 2019 की तुलना में लोकप्रियता केंद्र की सरकार की कम हुई है। लेकिन आज की तुलना में अगर देखा जाए, आज 6 महीने चुनाव को बाकी है, तो आज की तुलना में एनडीए का पगड़ा थोड़ा हमको एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रहा है 6-7% से। उसका मेजर रीजन जो हमने जो बोला, एलजेपी एनडीए के साथ आने के कारण केंद्र में राज्य में एनडीए का सरकार है, 8 मंत्री है बिहार से, और ऐसी कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आज की तारीख में नहीं दिख रही है। जो 2020 के चुनाव के टाइम श्री तेजस्वी यादव को जो सपोर्ट मिला था बेरोजगारी पलायन के ऊपर, वो आज के तारीख में इतना अभी तक नहीं दिख रहा है। तो आने वाले समय में लास्ट 2020 के चुनाव जैसा आने वाले समय में आ भी सकता है, लेकिन आज की डेट में फिलहाल हम ऐसा कह सकते हैं कि एनडीए का पगड़ा, एनडीए की स्थिति मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे विशाल लिंगायत, जो कि को फाउंडर और डायरेक्टर है रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स के। इन्होंने जो बिहार में सर्वेक्षण किया है उसका आकलन, उसका निचोड़ ये है कि अभी एनडीए आगे दिख रहा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात जो हर सर्वे में निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव नंबर 1 चेहरा बने हुए हैं, लेकिन ये जो नंबर है क्या ये वोटों में तब्दील होगा या किसमें और वोटर जुड़ेंगे, तभी इंडिया गठबंधन या महागठबंधन को जीत की तरफ बढ़ सकती है। एक बार फिर से विशाल जी इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का एक बार फिर से नमस्कार।